हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ताई उन डेड असासियंस को गायब कर देता है और उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को उनके बारे में बताने को कहता है, जिसे सुनकर वो उसे बताता है कि वो हेल्डाओ कॉन्टिनेंट के फर्स्ट ऑर्डर सेक्ट के डेड असासियंस थे जो कि खून के प्यासे होते हैं, जिससे मुझे डर है। अब 4th लेवल लैंड भी खतरे में है। अब आगे हमें गोयुन सेक्ट की लिंग यू का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उन्हीं डेड असासियंस ने सेक्ट लीडर और उसके बाकी लोगों पर अटैक कर दिया होता है। जहां हम एक लड़की को उनके साथ फाइट करते हुए देखते हैं, जहां वो उन्हें देख कहती है, मैं इन्हें मार कर भी मार क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी वो डेड असासियंस वहां के बाकी लोगों पर भी अटैक कर दिए होते हैं, जिनके साथ सब मिलकर फाइट कर रहे होते हैं, पर फिर भी वो डेड असासियंस उन पर भारी पड़ रहे होते हैं और उनके साथ फाइट करते हुए सेक्ट लीडर और बाकी सब काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं और कहते हैं लगता है ये फाइट डेथ एंड लाइफ वाली फाइट होने वाली है। और ये कहते हुए वो देखते हैं तो वो सारे डेड असासियंस उन्हें चारों तरफ से घेर लिए होते हैं। तो वो सब एक साथ जैसे ही उन पर अटैक करने जाते हैं, ताई अपनी पावर्स के जरिए उन सब को फ्रीज करके उन डेड असासियंस को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उन्हें अनफ्रीज कर देता है। तो वो लड़की चारों तरफ देख कहती है आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। तभी उसके सेक्ट लीडर देखते हैं तो ताई बाकी सबके साथ वहां पर आता है। तो वो लोग उसे उन डेड असासियंस के अटैक के बारे में बताते हैं और कहते हैं पर फिर भी हमने उनके अटैक से आपके एंसेस्टर के स्पिरिचुअल गार्डन को बचा लिया। जिसे सुनकर ताई उनसे कहता बहुत अच्छे और उन्हें एक एक एलिक्सर देता है, जिसे देख वो काफी खुश होते हैं और उसे थैंक्स कहते हैं। जिसके बाद ताई लुओ शियान और डोंगमी से कहता है मैं बाकी सब तुम पर छोड़ता हूँ, और वहां से जाते हुए उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को अपने साथ चलने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुआंग यिन को देखते हैं, जिससे ताई पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो ब्लड पॉन्ड में लगातार गुस्से से अटैक पर अटैक कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताई उस इमॉर्टल कल्टीवेटर के साथ कुआंग यिन के मेंशन में पहुंचता है और कुआंग यिन को बाहर आने को कहता है। वहीं लिटिल बैट वहां का एनवायरनमेंट देख कहता है ये जगह तो बिल्कुल भी ह्यूमन के रहने वाली नहीं लग रही। वहीं वो इमॉर्टल कल्टीवेटर देखता है तो वहां पर ब्लड ड्रॉप्स गिर रहा होता है और वो ताई के चारों तरफ गिरता है तो एक फॉर्मेशन एरी एक्टिवेट होती है, जिसे देख ताई कहता है रेड स्पिरिट सुमेरु फॉर्मेशन, और उसे फॉर्मेशन के जरिए ताई वहां से गायब हो जाता है। ये देख वो इमॉर्टल कल्टीवेटर काफी ज्यादा परेशान होकर ताई को आवाज देने लगता है। तभी पीछे से वहां पर कुआंग यिन आता है और उससे कहता है तुम्हारा एंसेस्टर अब मेरा डिलीशियस मील बनने वाला। जिसे सुनकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर उससे कहता है कुआंग यिन तुम इतने सालों के बाद भी बिल्कुल नहीं बदले, तुम्हारा ब्रेन अब भी उन मैड डॉग के जैसा ही है, पर अब तुम्हारी मुलाकात मेरे एंसेस्टर से हुई है तो अब तो तुम्हारी मौत पक्की है। जिसे सुनकर कुआंग यिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ ताई कुआंग यिन के फॉर्मेशन के कारण एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां चारों तरफ देख लिटिल बैट कहता है हम फिर से टेलीपोर्ट हो गए। तो ताई उससे कहता है पर इस बार ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। पर तभी वो लिटिल बैट आगे उन्हीं डेड असासियंस को देख चौंक कर कहता है ये फिर से, पर ये सब यहाँ कैसे। वहीं हम देखते हैं वो डेड असासियंस ताई के ही लोगों के क्लोन्स होते हैं, जो काफी अजीब आवाज में आपस में बातें कर रहे होते हैं। जिन्हें देख वो लिटिल बैट ताई से पूछता है बॉस आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये जिंदा है या फिर मरे हुए। तो ताई कहता है ना तो ये जिंदा है और ना ही मरे
मरे हुए, और ये कहकर वो उनमें से एक बंदे के सर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो लिटिल बैट ताई से कहता है, बॉस आपने जो कहा वो थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा है और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो ताई उसे बताता है कि डेड थिंग्स को जिंदा करना, वो भी रियल की जैसा। तभी डेड असासियंस फिर से मूव होने लगते हैं। ये देख लिटिल बैट ताई से कहता है, ये लोग तो फिर से मूव हो रहे हैं। तभी ताई के सामने एक डेड असासियन आते हुए उससे कहता है, बताओ मैं कौन हूँ, और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वहीं वो लिटिल बैट देखता है तो वो डेड असासियंस बिल्कुल ताई के जैसा ही होता है, जिसे देख वो चौंक कर ताई से कहता है, बॉस इन्होंने तो आपको भी मॉन्स्टर बना दिया। वहीं हम देखते हैं ताई का क्लोन काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को कुआंग येन के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, जहां वो उस इमॉर्टल कल्टीवेटर से कहता है, मेरी हेवन पावर्स तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। जिसे सुनकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर फिर से उस पर अटैक कर देता है, जिसमें कुआंग येन उस पर भारी पड़ रहा होता है और वो उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। और हम देखते हैं वो इमॉर्टल कल्टीवेटर कुआंग येन के अटैक से काफी ज्यादा घायल हो गया होता है और कहता है, सिस्टर अब मैं इसे और हैंडल नहीं कर सकता। क्या सच में आप इस फॉर्मेशन के कंट्रोल में आ गए हो। जिसे सुनकर कुआंग येन उससे कहता है, क्या तुम अब भी अपने सेवियर का इंतजार कर रहे हो। पर अभी तो वो काफी मजे कर रहा होगा, क्या तुम भी उन्हें ज्वाइन करना चाहते हो। तभी उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को ताई के दिए हुए मैजिकल सीड्स की याद आती है और वो उसके जरिए कुआंग येन पर अटैक कर देता है। पर कुआंग येन उससे बचकर पीछे की ओर चला जाता है और उन मैजिकल सीड्स को देखने लगता है। तभी वो सीड्स एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करती है, जिससे वो इमॉर्टल कल्टीवेटर और कुआंग येन काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी कुआंग येन देखता है तो वो सीड्स प्लांट मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, जिसे देख वो गुस्से से कहता है, आखिर यहाँ पर लिविंग स्पिरिचुअल प्लांट मॉन्स्टर्स कैसे अपीयर हो सकते हैं। तभी वो प्लांट मॉन्स्टर कुआंग येन पर अटैक करने लगते हैं, जिसे रोकते हुए कुआंग येन कहता है, आखिर किस मैड मैन ने ऐसी चीजों को बनाया है। तो वो इमॉर्टल कल्टीवेटर उससे कहता है, मेरे एंसेस्टर ने। तभी कुआंग येन उन प्लांट मॉन्स्टर्स पर काफी पावरफुली अटैक करता है, जिससे वो काफी आसानी से निगल जाते हैं। ये देख कुआंग येन चौंक कर कहता है, ये प्लांट मॉन्स्टर्स मैजिकल पावर्स को भी निगल सकते हैं। तभी वो प्लांट मॉन्स्टर्स उस पर काफी पावरफुली अटैक कर देते हैं, जिसे कुआंग येन रोक नहीं पाता और देखता है तो उसके बॉडी पर वाटरमेलन्स के सीड्स लगे हुए होते हैं, जिसे देख वो काफी गुस्से से कहता है, वाटरमेलन्स के सीड्स। जिसे सुनकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर उससे मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक से देखो उसके साथ और भी कुछ है। जिसे सुनकर कुआंग येन खुद को देखता है तो उन प्लांट मॉन्स्टर्स के अटैक से वो तड़पने लगता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है। और ये कहते हुए वो मिंग को आवाज देने लगता है और उसे बुलाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर मिंग वहाँ आती है। तो वो उससे मदद मांगता है और उससे कहता है, मिंग प्लीज मुझे बचा लो। तो मिंग उससे कहती है, तुम उससे इतनी आसानी से कैसे हार गए। और फिर कहती है, वैसे ये अच्छा ही है, तुम भी मेरा एक टॉय बन जाओ। और ये कहते हुए मिंग खुद ही कुआंग येन को मार देती है और उस इमॉर्टल कल्टीवेटर से कहती है, अब तुम भी मेरे न्यू टॉय बनने के लिए तैयार हो जाओ। जिसे सुनकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर उससे डरकर पीछे की ओर जाने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर मिंग उसे पकड़ लेती है। तभी वहां पर ताई अपने क्लोन को लेकर अपीयर होता है और मिंग से कहता है, इतना अगली वैक्स क्लोन क्या ये तुमने बनाया है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।